बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब के आइंदा माली साल के बजट का मजमूई हजम 2600 अरब रुपए से जायद होगा। अवाम फलाह के मंसूबों पर 300 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी देने की तजवीज़ है। सूबाई महसूलात की मद में 3 खरब 70 अरब रुपए का हदफ रखा गया है। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट को हतमी शक्ल दे दी गई है। बजट में हुकूमत 50 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ देगी, जबकि 6 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ वापस लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत तरक्याती बजट में 1.5 खरब का इजाफी बजट मुख्तस करने जा रही है, जिसमें तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। सेहत और तालीम के तरक्याती बजट में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 1.5 गुना इजाफे की भी सिफारिश की गई है। सेहत कार्ड के लिए खुसूसी तौर पर 60 अरब रखने की तजवीज़ है। सड़कों के लिए PSDP के तहत 30 अरब रुपए मुख्तस और इंसाफ स्कूल अपग्रेडेशन प्रोग्राम के तहत 8 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। वर्ल्ड बैंक के ताउन से 79 अरब की लागत से शहरों में रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। बजट में मशीरों और वजीरों के अखराजात के लिए इजाफी फंड मुख्तस किए जाएंगे। उधर पंजाब हुकूमत ने भी सरकारी मुलाजमीन को खुशखबरी सुना दी। अगले माली साल के बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने अगले माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें बढ़ाने की खुशखबरी सुना दी है। वजीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला किया गया। वजीर आला ने कहा कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा विफाक की सतह से हट कर होगा। काबीना कमेटी फैसले की बाकायदा मंजूरी देगी। तनख्वाहों में इजाफे का बाकायदा ऐलान पीर को बजट इजलास में किया जाएगा। वजीर आला पंजाब का कहना था कि इससे पहले भी सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा किया। बजट में भी मुलाजमीन को मायूस नहीं करेंगे। हुकूमत का मोबाइल कॉल्स, इंटरनेट, SMS पर टैक्स ना लगाने का फैसला। मोबाइल कॉल्स, इंटरनेट डेटा, SMS पर टैक्स आयद नहीं होगा। वजीर आजम और काबीना ने मोबाइल कॉल्स, इंटरनेट डेटा पर टैक्स लगाने की मुखालिफत कर दी है। बजट में 3 मिनट से जायद फी कॉल पर 1 रुपया टैक्स की तजवीज़ थी। इंटरनेट डेटा, मोबाइल फ़ोन कॉल्स और SMS महंगे नहीं होंगे, ये फैसला कर लिया गया है। हुकूमत का मोबाइल कॉल्स, इंटरनेट, SMS पर टैक्स ना लगाने का फैसला सामने आ चुका है और मोबाइल कॉल्स, इंटरनेट डेटा, SMS पर टैक्स आयद नहीं होगा। वजीर आजम और काबीना ने मोबाइल कॉल्स, इंटरनेट डेटा पर टैक्स लगाने की मुखालिफत कर दी है। बजट में 3 मिनट से जायद फी कॉल पर 1 रुपया टैक्स की तजवीज़ दी गई थी, जो कि मुस्तरद कर दी गई है। पंजाब का बजट बन गया। वजीर आला की बजट बनने, कॉपियां छपने के बाद बजट को अवामी फलाह बनाने की हिदायत। वजीर आला का हर शोबा जिंदगी को सहूलत फराहम करने के लिए पायदार इक़दामात का हुक्म। बजट बनने के बाद पंजाब का बजट कैसे फलाही बनेगा, अवामी सवाल। बजट बुक्स छुपने के बाद कैसे तरमीम की जा सकेंगी, अवाम की जानिब से ये सवाल किया जा रहा है। कटौती की तहरीकों को बजट बुक्स में शामिल करने की पहले कोई मिसाल मौजूद नहीं है। LDA आगे दौड़ पीछे छोड़ की पॉलिसी पर गामजन है। साबिक हुकूमत का मेगा प्रोजेक्ट एरिना 2 साल से नज़रअंदाज। पार्क एंड शॉप एरिना बरवक्त मुकम्मल ना होने से 2 साल में मुमकिना किराए की मद में 62 करोड़ का नुकसान हुआ। ताखीर से मंसूबे की लागत भी 60 करोड़ बढ़ गई। पार्क एंड शॉप एरिना मंसूबे को 2017 में 1 अरब 40 करोड़ की लागत से शुरू किया गया था। मंसूबा 2018 में मुकम्मल होना था। ताखीर से लागत बढ़कर 1 अरब 75 करोड़ 50 लाख तक पहुंच चुकी है। मंसूबे के डिज़ाइन और स्कोप ऑफ वर्क बढ़ने से लागत 2 अरब से तजावुज़ कर गई है। एरिना प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन एरिया 65,856 मुरब्बा फीट है। मार्केट में कम से कम किराया फी मुरब्बा फुट 500 रुपए के करीब है। मंसूबा बर वक्त मुकम्मल होता तो 1 साल में 84 दुकानों का किराया कम से कम 27 करोड़ 63 लाख वसूल हो सकता था। चाइनीज टेरेस रूरल कोस्टर जिप लाइन ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी। मौजूदा DG अहमद अजीज स्टारर ने भी मंसूबे की साइट का सिर्फ एक ही दौरा किया। गवर्निंग बॉडी ने आला सतह की कमेटी बनाई, जिसकी सिफारिश के बावजूद मंसूबा ताहाल ताखीर का शिकार है। महकमा एक्साइज माली साल के इख्तिताम पर जून का टारगेट मुकम्मल करने के लिए मुतहरिक है। केनाल रोड, शादमान, इकबाल टाउन, समनाबाद, गुलबर्ग समेत दीगर इलाकों में 4 करोड़ से जायद की
334 प्रॉपर्टियां सर्वमोहर कर दी गई। प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ महकमा एक्साइज की भरपूर कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। डायरेक्टर रीजन बी फिजा शाह का कहना है कि इकबाल टाउन, शादमान, केनाल रोड, गुलबर्ग समेत दीगर इलाकों में बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी सर्वमोहर कर दी गई हैं। 4 करोड़ से जायद की प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदा 334 इमलाक सर्वमोहर की गई। इकबाल टाउन, समनाबाद में ETO आफ्ताब रहीम, इंस्पेक्टर आसिम और जहांजेब खान ने कार्रवाइयां की। गुलबर्ग में ETO चौधरी लियाकत की टीम ने प्रॉपर्टी सर्वमोहर की। 30 जून तक 40 करोड़ से जायद के नादहिंदगान से वसूलियां की जाएंगी। रीजन बी में अब तक 4 अरब से जायद का प्रॉपर्टी टैक्स, 75 करोड़ लग्जरी टैक्स की मद में वसूल किया जा चुका है। हतमी नोटिस के बावजूद टैक्स अदा न करने वालों की प्रॉपर्टीज सर्वमोहर की जा रही हैं। गवर्नमेंट हाउस एरिया स्कीम के मास्टर प्लान में एक मरतबा फिर तरमीम पर मुशावरत का आगाज कर दिया गया है। गवर्नर हाउस, GOR1, जमान पार्क, मॉल रोड, शिमला पहाड़ी, डेविस रोड के इलाके कमर्शियल हब बनेंगे या नहीं, इस पर सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब की सरबराही में कमेटी ने काम का आगाज कर दिया है। 26,670 केनाल अराजी पर मुश्तमिल गवर्नमेंट हाउस एरिया स्कीम के मुस्तकबिल का फैसला कमेटी के सपोर्ट कर दिया गया है। गवर्नमेंट हाउस एरिया स्कीम के मास्टर प्लान में एक मरतबा फिर तरमीम पर मुशावरत हो रही है। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब की सरबराही में कमेटी ने मास्टर प्लान की तब्दीली से मुतल्लिक तजावीज़ पर वर्किंग शुरू कर दी है। मॉल रोड, पहाड़ी, डेविस रोड, सुंदर दास रोड समेत दीगर इलाके कमर्शियल हब बनेंगे या नहीं, इसका फैसला कमेटी करेगी। गवर्नमेंट हाउस एरिया स्कीम में कमर्शियल इमारत की हद ऊंचाई 90 फीट मुकर्रर है। स्कीम की हदबंदी में कमी की सूरत में गवर्नर हाउस के एतराफ कमर्शियल तामीरात की हद ऊंचाई में मजीद इजाफा होगा। ट्रांसफार्मर्स बार बार ख़राब क्यों होते हैं, अहम हक़ाइक़ सामने आ गए। लेस्को के सब डिविजनल दफातर में नाकिस मटीरियल से ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत किए जाने का इंकशाफ हुआ है। ट्रांसफार्मर्स के बार बार जलने से बिजली की तवील बंदिश मामूल बन चुकी है। शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला नहीं थम सका। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोड शेडिंग के साथ ट्रांसफार्मर्स जलने की वजह से भी बिजली की तवील बंदिश मामूल बन चुकी है। लेस्को के सब डिविजनल दफातर वर्कशॉप्स के मनाजिर पेश करने लगे हैं, जहां नाकिस मटीरियल से गैर कानूनी तौर पर ट्रांसफार्मर मुरम्मत करने का काम जारी है। जराये के मुताबिक नाकिस मटीरियल से मुरम्मत की वजह से ट्रांसफार्मर्स की कारकर्दगी में फर्क आता है और बिजली का लोड बढ़ने पर ये जवाब दे जाते हैं। नाकिस ट्रांसफार्मर्स के बायस कम वोल्टेज की शिकायत भी आम हो चुकी हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, महकमा सेहत की मुजरिमाना गफलत सामने आ गई। ब्रेस्ट कैंसर की दवा लेट्रा सरकारी अस्पतालों में नायाब होने से मरीजों की जान को खतरात लाहक हो गए। छाती के कैंसर की दवा लेट्रा सरकारी अस्पतालों में नायाब होने से मरीज और उनके लवाहिकीन परेशान हैं। एक मरीजा के बेटे का कहना है कि वो 1.5 माह से दवा के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अपील है कि अस्पतालों में दवा की दस्तयाबी मुमकिन बनाई जाए। उधर अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक लेट्रा दवा कंपनी की तरफ से नहीं दी जा रही। 2 माह से दवा की किल्लत का सामना है। लेट्रा दवा ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी या कीमोथेरेपी के बाद दी जाती है। मैं अपील करता हूँ उस्मान बुज़दार साहब से कि यहाँ पे मेरी वालदा को कैंसर और कैंसर की जो मेडिसिन है ना वो नहीं मिल रही। न्यू हॉस्पिटल से भी नहीं मिल रही, जना से पता किया वहाँ से भी नहीं मिल रही। तो बहुत से लोग हैं जो उसके लिए ज़रीलो ख्वार हो रहे हैं, मेरे समेत। 1.5 महीना हो गया है उसकी मेडिसिन नहीं मिली। कायम उसकी जो मेडिसिन है ना, मैं अपील करता हूँ उस्मान बुज़दार साहब से कि वो जो मेडिसिन है ना वो हॉस्पिटल के अंदर अवेल करवा दें। अलॉटमेंट की आड़ में सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जे का केस। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने शहरी और पंजाब हुकूमत के दरमियान 63 साल पुराना जमीनी तनाज़े का फैसला सुना दिया। शहरी जमीन पर अपना हक साबित नहीं कर सका। अदालत ने पंजाब हुकूमत को जमीन वापस लेकर आज तक वसूल करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त के मुताबिक शहरी को 1958 में ग्रो मोर फूड स्कीम के तहत 3 बरस के लिए 8 किनाल जमीन अलॉट हुई थी। एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर कॉलोनीज ने 1967 में जमीन जब्त कर ली। एडिशनल कमिश्नर ने 1977 में अलॉटमेंट कानूनी करार दे दी। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 1994 में एडिशनल कमिश्नर के फैसले को कलअदम करार दिया। मुतादिद दरख्वास्तें खारिज होने पर शहरी ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ सिविल कोर्ट में दावा दायर किया। सिविल कोर्ट ने दावा खारिज कर दिया। फैसले के खिलाफ अपील का फैसला
फैसला शहरी के हक में आया, ताहम पंजाब हुकूमत ने इस अपील के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने पंजाब हुकूमत की निगरानी अपील पर फैसला जारी कर दिया है। 7 सफ़ात के तहरीरी फैसले को अदालती नजीर भी करार दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि जमीन पर गैर कानूनी काबिज शहरी अता रसूल ये साबित नहीं कर सका कि उसे जमीन दोबारा अलॉट हुई। शहरी इतने साल जमीन पर गैर कानूनी काबिज रहा। अदालत ने पंजाब हुकूमत को जमीन वापस लेने और आज के दिन तक का लगान भी वसूल करने का हुक्म दिया है। नए बोगस चेक के मुकदमे में तहकीकात का इख्तियार नहीं रखता। हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद शान गुल ने एडिशनल सेशन जज का नैब से रुजू करने और मुलजिम के खिलाफ इंदराजी मुकदमा की दरख्वास्त मुस्तरद करने का हुक्म कल अदम करार दे दिया। दरख्वास्त गुजार शहरी आतिफ सईद ने मुलजिम के खिलाफ बोगस चेक का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया। जस्टिस मोहम्मद शान गुल ने दरख्वास्त पर 9 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक बोगस चेक देना और नैब ऑर्डिनेंस की रोशनी में अवामुन्नास से फ्रॉड करना 2 मुख्तलिफ कवानीन के तहत दर्ज 2 मुख्तलिफ मुकदमात के ट्रायल के तरीक़ेकार भी अलहदा होते हैं। अदालत दौरान कार्रवाई जाली चेक के मुलजिम को नोटिस करके सुनवाई का मौका देने का जहन रखती थी। हाई कोर्ट के रिसर्च सेंटर ने कुछ अदालती नजीर पेश की जिनके तहत मुकदमा दर्ज करने से कबल मुलजिम का मौक़िफ़ सुनना लाजमी नहीं। SHO इल्जाम की सच्चाई से कता नजर दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करने का पाबंद है। अदालत ने बोगस चेक केस की तहकीकात के लिए नैब से रुजू करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। अदालत ने एडिशनल सेशन जज के मुलजिम के खिलाफ अंदरूनी मुकदमे की दरख्वास्त मुस्तरद करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया है। जेलों में वैक्सीनेशन लगवाने का अमल तेज हो चुका है। लाहौर की दोनों जेलों में 3400 समेत पंजाब भर की जेलों में 14,000 से ज्यादा कैदियों को वैक्सीन लगवा दी गई है। अली साही हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। अली साही बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की दोनों जेलों समेत पंजाब भर की तमाम जेलों में वैक्सीनेशन का अमल जो है वो जारी है। महकमा हेल्थ के तावन से तमाम जेलों में महकमा सेहत के नुमाइंदे मौजूद हैं और जो भी कैदी 30 साल से जायद हैं उनको रोजाना की बुनियाद पर वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। लाहौर की दोनों जेलों में 4700 कैदी ऐसे मौजूद हैं जिनकी 30 साल से जायद उम्र है, जिसमें से 3400 कैदियों को वैक्सीन लगा दी गई है। इसी तरह पंजाब भर की जेलों की बात की जाए तो पंजाब भर में 24,000 से ज्यादा कैदी ऐसे हैं जिनकी 30 साल से ज्यादा उम्र है। उनमें से 14,000 से ज्यादा कैदियों को वैक्सीन लगवा दी गई है। IGP खानाजात का कहना है कि आइंदा चंद रोज में 20 साल और इससे ऊपर के कैदियों को भी वैक्सीनेशन लगवाने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। जो ही ये 24,000 कैदी मुकम्मल होंगे तो उसके बाद अगले मरहले में मजीद कैदियों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। बहुत शुक्रिया अली साही, हमारे साथ ही तफसीलन अपडेट कर रहे थे। उधर महकमा एक्साइज मोटर ब्रांच की गैर रजिस्टर्ड और टोकन टैक्स डिफॉल्टर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। महकमा एक्साइज मोटर ब्रांच की टीमों की शहर के 5 मुकामात पर नाकाबंदी। ETO की जानिब से ऐसा बताया गया है कि चेकिंग के लिए खुसूसी स्क्वाड तश्कील दे दिया गया है और अब तक 150 से ज्यादा गाड़ियों के चालान भी किए जा चुके हैं। ETO जाहिद हुसैन का मजीद बताना है कि चेकिंग के दौरान बड़ी डिफॉल्टर गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। शहरी बजरिया AP गाड़ी का टोकन टैक्स आज ही अदा करें। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ की जिले इंतजामिया से सर जंग जारी है। सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी की सर जंग में हेल्थ अफसरान कुर्बानी का बकरा बनने लगे हैं। डिप्टी कमिश्नर की माने या प्राइमरी हेल्थ की, अफसरान परेशान हैं। ये माजरा क्या है, जानेंगे जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी बताइएगा इस हवाले से। जी, जो कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं इनके क़याम के हवाले से जैसे सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ सारा असलम और डिप्टी कमिश्नर अजला के जो हैं उनके दरमियान एक सर जंग इस वक्त जारी है, क्योंकि सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से तमाम अजला को यह हदायत की गई है कि वो कोई भी वैक्सीनेशन सेंटर कोरोना का वो ख़ुद नहीं इस्टेब्लिश कर सकते, उसके लिए उनसे पहले इजाज़त लेना होगी। इसके अलावा ज़राए का ये कहना है कि सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से तमाम CEOs को और फील्ड अफसरान को ये हदायत की गई है कि वो सिर्फ महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की डायरेक्शंस को फॉलो करें, जबकि दूसरी जानिब तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो ज़िली शोबा सेहत है वो डिप्टी कमिश्नर्स उनको हदायत जारी कर रहे हैं, जिस पर अफसरान अब परेशान हैं इस सर जंग की वजह से और वो कुर्बानी का बकरा बन रहे हैं। 4 अफसरान ने ज़िला शेखुपुरा में जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हेल्थ हैं उन्होंने तहरीरी तौर पर काम करने से माजरत कर ली है और उनका ये कहना है कि उनको तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि एक जानिब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव है उनके ऊपर, दूसरी जानिब महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जो है वो उसका दबाव आ रहा है और इस सूरत हाल में वो काम करने से कासर हैं। दीगर ज़िलों में भी ख़ास तौर पर लाहौर में भी यही सूरत हाल है कि अफसरान परेशान हैं, क्योंकि सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ तमाम तर
इख्तियारात और अपनी कमांड जो है उसको इंश्योर करने के लिए जो है वो अफसरान को ये हदायत जारी करवा रही हैं कि वो सिर्फ उनकी बात माने, ज़िला इंतज़ामिया के साथ कोऑर्डिनेट ना किया जाए। बहुत शुक्रिया। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबा का फिरोजपुर रोड सनती जोन का दौरा। मियां तारिक मिसबा ने सनतकारों के मसाइल सुने। तारिक मिसबा ने फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल वेलफेयर के दफ्तर का भी दौरा किया। सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबा ने फिरोजपुर रोड सनती जोन का दौरा किया है। मियां तारिक मिसबा ने सनतकारों के इस मौके पर मसाइल सुने। तारिक मिसबा ने फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल वेलफेयर के दफ्तर का भी दौरा किया। खलीफा सैयद सआदत हुसैन के साहबजादे खलीफा सैयद हसन मेहदी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मरहूम को मुकामी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया गया है। मरहूम की नमाज जनाजा इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा में अदा की गई। मरहूम मार्केटिंग हेड सिटी 42 सआदत मेहदी और इनपुट हेड सिटी 42 सैयद जैनुल आबिदीन के ताया थे। नमाज जनाजा में जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, मुस्तफ़ा नकवी, MPA फिरदौस शमीम नकवी, साबिक वज़ीर आला पंजाब हसन अस्करी, ख्वाजा ताहिर ज़िया, जाहिद चौधरी, इरफान मलिक, अली अकबर, अली साही, फारान जामीन, जैन आबिद, फ़हद मुग़ल, सलमान जाफ़र, अली रामे, ताहिर जमील, शहजाद खान अब्दाली, हसन अली और दीगर दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों ने कसीर तादाद में शिरकत की और मरहूम के बुलंदी दराजात के लिए दुआ की। आपको बताएं कि जोया गंदम के आटे को भूनकर पीस लें। इस आमीज़े को शक्कर वाले पानी में मिलाएं और सत्तू के शरबत का लुत्फ़ उठाएं। आग बरसाती गर्मी में सत्तू का शरबत न सिर्फ ठंडक का एहसास दिलाता है बल्कि ये मेदे अमराज और कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मददगार साबित होता है। गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए शहरी मुख्तलिफ मशरूबात इस्तेमाल करते हैं। सत्तू का देसी मशरूब न सिर्फ ठंडक का एहसास दिलाता है बल्कि इसमें मौजूद फाइबर मेदे की तेजाबियत कम करने के साथ हाजमा भी करता है। जौ या गंदम के आटे को भूनकर पीस लिया जाए तो सत्तू तैयार हो जाता है। बरसगीर पाको हिंद का ये कुदरती मशरूब गर्मियों में किसी नेमत से कम नहीं है। जौ से बनाए जाते हैं, जौ के बना के इनको पहले भुना जाता है, फिर इनका पिसवाए जाते हैं और ये गर्मी के लिए बहुत अच्छे, मैदे के लिए ना ठंडे होते हैं। सत्तू वाहिद मशरूब है जिसमें मसनूई अज्जा की आमेजिश न होने के बराबर है। शदीद गर्म मौसम में सत्तू का इस्तेमाल सुस्ती और काहली से बचाता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है। इसका ये फायदा है कि ये जिस्म में ठंडक महसूस करते हैं और तिब्बी तौर पे बड़े मुफीद होते हैं। तो ये लोग जो है बेच रहे हैं, यहाँ लोगों के बहुत फ़ायदा हो रहा है। जितना सत्तू का फ़ायदा ना इतना किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है। ये एक तो ये सीने में जलन नहीं करता और दूसरी बात ये इसमें फ़ायदे बहुत हैं। सत्तू में मौजूद फाइबर आंतों को साफ करता है और कब्ज जैसी बीमारियों से भी बचा कर रखता है। सत्तू का इस्तेमाल न सिर्फ गर्मी दूर भगाने के लिए किया जाता है बल्कि ये दीगर अमराज के लिए मुफीद भी है। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ कोमल असलम, सिटी 42 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।